पिछली 2 तासिकाओं से हम लोग हमारे पाठ्यक्रम का जो विशेष अध्ययन हेतु पाठ है कनुप्रिया, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। आरंभिक हिस्से में हमने इस पाठ के लेखक, इस काव्य पाठ के लेखक होने वाले धर्मवीर भारती जी की जो साहित्यिक विशेषता है और उनका जीवन परिचय, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कनुप्रिया नाम के इस पाठ की प्रस्तावना को, और प्रस्तावना के तत्पश्चात सीधे हम इस काव्य पाठ को लेकर के अपना जितना जरूरी है उतना अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आरंभिक हिस्से में मैंने आपसे कहा था कि धर्मवीर भारती जी हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली साहित्यकारों में से एक है और उन्होंने हिंदी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद हिंदी अनुसंधान को लेकर के अपना योगदान दिया है। बहुप्रतिभाशाली होने वाले धर्मवीर भारती जी ने एक तरफ तो काव्य, दूसरी तरफ उपन्यास, इसके अलावा अनुसंधान, नाटक, निबंध, इन साहित्यिक विधाओं में अपना योगदान दिया है। और यही वजह है कि उनको हमारे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें व्यास सम्मान से भी विभूषित किया गया है। कनुप्रिया नाम की ये जो साहित्यिक विधा है या साहित्यिक कृति है, इसको कौन सी साहित्यिक विधा के अंतर्गत रखा जाए, इस बारे में काफी मतभेद है। हमने आपसे ये भी कहा था कि स्वयं धर्मवीर भारती जी ने भी अपने प्रस्तावना में या अन्य कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं किया है कि कनुप्रिया फला फला नाम की साहित्यिक विधा के अंतर्गत समाविष्ट की जा सकती है। तो इसमें एक तरफ तो इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखने का प्रयास किया जाए तो ये महाकाव्य के लिए जरूरी सारे नियमों के लिए ये लागू नहीं है, क्योंकि महाकाव्य का मुख्य नियम कौन सा है, तो उसका नायक कोई इतिहास पुरुष या पौराणिक महानायक होना चाहिए। कनुप्रिया तो नायिका प्रधान रचना है, तो इस श्रेणी में वो नहीं आ। खंड काव्य के लिए जितना जरूरी है उतनी भी इसकी अहमियत नहीं है, क्योंकि उसको एक अलग तरीके से रखा गया है। इसका हर एक पद्य जो है वह अपने आप में पूर्ण है, इसमें गेयता नहीं है, इसलिए इसको प्रगीत काव्य नहीं माना जा सकता। इसमें प्रकृति का चित्रण तो हुआ है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से न होते हुए मिथकों के रूप में इसका चित्रण हुआ है, और यही वजह है कि इसको प्रगीत भी नहीं माना जा सकता। कुछ आलोचकों ने इसको लेकर के अपने अपने अलग विचार जो है वो रखे हैं, लेकिन समूचे रूप से कनुप्रिया को एक विभिन्न विशिष्ट साहित्यिक विधा के रूप में इसको सम्मिलित करने में कोई भी आलोचक समीक्षक जो है वह सफल नहीं हुआ है। उसके बाद हमने कनुप्रिया की प्रस्तावना की बात देखी। वो एक महाभारत पर आधारित ऐसी रचना है। हमने आपसे ये भी बार बार कहा है कि हिंदी साहित्य एवं प्रादेशिक भाषाओं में जितनी भी साहित्यिक रचनाओं का निर्माण हुआ है उसमें से बहुत से या फिर कि लगभग सबसे ज्यादा जो साहित्य रचना हुई है वो रामायण और महाभारत को लेकर के हुई है। महाभारत और रामायण के अन्य अन्य पात्रों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के अथवा घटनाओं को लेकर के विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा शक्ति के माध्यम से साहित्य निर्माण किया है। किसी ने कर्ण को लेकर के लिखा, कुछ किसी ने अर्जुन को लेकर के, कहीं भीष्म को लेकर के भी उपन्यास या नाटक एकांकी लिखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण पर तो बहुत से लोगों ने गद्य और पद्य साहित्य रचना का काम किया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पुरुष पात्र, लेकिन दूसरी तरफ नारी पात्रों को लेकर के भी बहुत सी रचनाओं का निर्माण हुआ है, जहाँ सीता या जानकी को लेकर के हुआ है, राधा को लेकर के हुआ है। बहुत से महत्वपूर्ण और रामायण महाभारत के कम मूल्य वाले पात्रों को लेकर के भी छोटी मोटी साहित्यिक रचनाओं का निर्माण हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत एवं रामायण को जो जिस दृष्टिकोण से देखता है उसको उस दृष्टिकोण से ये दो महाकाव्य दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई, उसको लेकर के भी बहुत सी रचनाओं का निर्माण हुआ है। इन सब से कनुप्रिया किस मायने में अलग है, उसकी विशेषता क्या है, ये जानना जरूरी है। यहाँ कनु अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उसकी प्रिया अर्थात राधा,
ये राधा कृष्ण के सामने कुछ प्रश्न उपस्थित करती है जो कि महाभारत के रण संग्राम के या कुरुक्षेत्र के रण संग्राम को लेकर है और भगवान श्री कृष्ण के बर्ताव को लेकर है। और ये जो प्रश्न उसके मन में निर्माण हो रहे हैं वह एक नारी सुलभ प्रश्न है। वह अपने दृष्टिकोण से इस कुरुक्षेत्र के रण संग्राम की तरफ अथवा भगवान कृष्ण की हरकतों की तरफ, उनके व्यवहार और बर्ताव की तरफ देखती है। और यही वजह है कि उसमें कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से महाभारत को हम जानते हैं उससे थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से यहाँ इसको देखा गया है, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में प्रयोग किया और ब्रज की लीला भूमि से लेकर के कुरुक्षेत्र के रण संग्राम तक, जहां वे महानायक के रूप में उभरे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुना करके न सिर्फ अर्जुन को बल्कि समूचे जगत को एक महान उपदेश दिया है, तो उस रूप में वह कृष्ण को नहीं देखती। वह उनको अपने एक प्रेमी के रूप में देखती है और उसको शिकायत इस बात की है कि उसको विरह दशा में व्याकुल छोड़ करके श्री कृष्ण चले गए कुरुक्षेत्र के रण संग्राम के लिए। भले ही उन्होंने वहां महान कार्य किया, लेकिन इस विरह दशा के लिए वो उत्तरदायी है, वो जिम्मेदार है। कनुप्रिया का जितना हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसमें हम ये भी देखते हैं कि राधा अपने आप से भी बात करती है। चेतन और अचेतन मन की उसकी अवस्था का यहाँ संवाद है। वह अपने आप से भी बात करती है और वह अपने आप को भी कुछ समझाना चाहती है कि वो पुराने दिन नहीं है जब तुम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए उस कदम के पेड़ के पास जो है खड़े कृष्ण को देखा करती थी। अब वो समय नहीं है जब बांसुरी में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा नाम जो है वो पुकारा करते थे बांसुरी की मधुर धुन से। वो समय नहीं रहा, वो उनको जाना था और वे चले गए हैं। और ये जो उसकी मानसिकता है, इस मानसिकता में वह एक तरफ तो अपने आप से बात करती है और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के प्रति शिकायत अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रकार का चित्रण यहाँ है जिसमें से चंद हिस्सा हमने इससे पूर्व की तासिका में देख लिया है। उससे आगे का हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। फिलहाल आपको स्क्रीन पर पुस्तक का वो हिस्सा यहाँ दिखाई देने वाला है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 12वीं की पुस्तक। इसमें से पहला जो खंड था जिसको हमने इससे पूर्व देख लिया है और वह है सेतुमय। सेतुमय की चंद पंक्तियां जो यहाँ सम्मिलित है मैं आपके सामने यहाँ पढ़कर सुना रहा हूं। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलाघ्य अंतराल में अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुत्थे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया। ये जो हिस्सा हमने कल की तासिका में देखा है उसमें राधा भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करती है कि नीचे की घाटी से मानो एक सामान्य मनुष्य से लेकर के ऊपर के शिखर तक। ऊपर का शिखर माने कौन सा? एक महान नायक के रूप में उभरने का, एक मार्गदर्शक के रूप में उभरने का, जो कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भूमिका अदा की उसके माध्यम से सत्य की विजय के लिए या महाभारत के रण संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां उभरे और विश्व को उनका एक अलग रूप जो है वो दिखाई दिया। लेकिन राधा इस प्रकार का आरोप करती है कृष्ण पर कि नीचे की घाटी से ऊपर के शिखर तक जिसको जाना था वह चला गया। जिसको जाना था माने भगवान कृष्ण को जाना था और वे चले गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? मुझी पर पग रख, पग माने पांव या कदम,
कदम रख करके मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। यानी मुझको ही रौंदते हुए, मुझको ही कुचलते दबाते हुए, मुझसे ही, माने कृष्ण को ये जो इतिहास है, इतिहास माने माहौल अथवा परिस्थिति, हालात, उसको वहां से लेकर के चले गए। कनु के प्रति अर्थात कृष्ण के प्रति, कान्हा के प्रति राधा की शिकायत यह है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सेतु थी, जो कि लीला भूमि से लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान तक का जो अलाघ्य अंतराल है, अलाघ्य माने जिसको पार नहीं किया जा सकता या जिसको पार करना दुर्धर या मुश्किल था, ऐसा जो अंतराल या अंतर दूरी थी, क्या वहां तक पहुंचने के लिए मैं सिर्फ एक पुल थी? क्या मैं एक सेतु थी? और मुझे उसी हालत में छोड़ करके तुम चले गए जिस प्रकार से कोई आदमी सेतु का प्रयोग करता है, कोई मनुष्य सेतु का प्रयोग करता है, लेकिन उस उपयोगी सेतु को वह अपने साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसको वही छोड़ देता है और खुद मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इन सोने शिखरों और मृत्यु घाटियों में बने इस सोने पतले तारों वाले पुल सा ये मेरा जिस्म है। और ये कैसा है? निर्जन। निर्जन माने जहां कोई इंसान नहीं, जन नहीं, और निरर्थक। इस रूप में मुझे छोड़ करके तुम यहां से चले गए, अर्थात जिसको जाना था वह चला गया। इस तरह का आरोप राधा भगवान कृष्ण पर लगाती है और उसकी सोच ऐसी है कि कृष्ण ने उनका प्रयोग किया और उनको उसी हालत में छोड़ करके, विरह दशा में, व्याकुल मानसिकता में छोड़ करके अपने लक्ष्य की तरफ वे आगे बढ़ गए। दूसरा जो खंड है अमंगल छाया। अमंगल छाया में राधा अपने आप से बात करती है और अपनी मानसिक स्थिति को वह अभिव्यक्त करती है। राधा विरह दशा में व्याकुल है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वह ये जो कुरुक्षेत्र का रण संग्राम है वो जरूरी था या नहीं, इसमें किसकी विजय होगी या कौन इसमें जीतेगा, कौन पराजित होगा, कितने लोगों की जानें चली जाएंगी और कितना भयानक रण संग्राम होगा, इससे उसको कोई खास ज्ञान नहीं है। बस वह अपने परिप्रेक्ष्य में इस युद्ध को देखती है और वही उसकी मानसिकता से अभिव्यक्त होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ ये जो काव्य पंक्तियां है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उसका विश्लेषण होगा। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। अब यहां तक का हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। इसमें से ज्यादा हिस्सा मैंने कल आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। घाट से माने नदी के घाट से, नदी के घाट से ऊपर आते समय जिस कदम्ब के पेड़ के नीचे, कदम्ब एक सुंदर वृक्ष है, उस सुंदर वृक्ष के नीचे हमेशा खड़े होने वाले कनु अर्थात कान्हा कृष्ण को ध्यानमग्न रूप में देवता समझकर जो तू नियमित रूप से उसको प्रणाम करती थी, आज उस राह से तुझे नहीं लौटना है। क्योंकि बावरी अर्थात पागल या नादान, क्यों उस राह से नहीं लौटना है तुझे? तो राधा अपने आप से कहती है कि आज उस यमुना नदी के घाट पर से ऊपर आते समय दिखाई देने वाले उस कदम्ब के पेड़ के नीचे हमेशा जो भगवान श्री कृष्ण खड़े रहते थे और उन्हें ईश्वर समझ ध्यानमग्न उनके उस रूप को तू लौटते हुए प्रणाम किया करती थी, इसलिए तुझे आज उस राह से नहीं लौटना है, क्योंकि आज इसी राह से भगवान कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रही है और इसी कारण से तुझे इस राह से आज नहीं लौटना है। आगे कहा गया है उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं। उजड़े हुए कुंज, कुंज माने छोटे छोटे पौधे, और रौंदी हुई, रौंदी माने घोड़ों के, हाथियों के और
सैनिकों के पैरों से ये जो दबी हुई कुचली हुई लताएं अर्थात बेलियां है, और इसके साथ ही उनके पैरों से आकाश में उड़ती हुई ये जो धूल है, क्या ये सब कुछ तुझे ये नहीं बता रहे कि आज इसी मार्ग से कृष्ण की सेना युद्ध में भाग लेने के लिए जा रही है, और इसी कारण से तुझे आज इस राह से और उस कदम के पेड़ के पास से नहीं गुजरना है, क्योंकि तू ऐसा नहीं कर सकती आज, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सेना इसी मार्ग से जाने वाली है। इससे आगे, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। यहां तक का छोटा हिस्सा हम लोग देखने जा रहे हैं। राधा अपने आप से प्रश्न करती है या अपने आप को सलाह देती है कि हमेशा की तरह या भूतकालीन घटनाओं की तरह नियमित रूप से यमुना नदी के घाट पर से ऊपर आते समय कृष्ण को कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़ा देखकर उसको प्रणाम करने की ये जो तेरी विधि अथवा पद्धति है, आज वो नहीं चलेगी, क्योंकि आज इसी राह से कृष्ण की सेनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए जा रही है। और ये सब कुछ तुझे नहीं पता चल रहा क्या? तुझे यहाँ उजड़े हुए कुंज और रौंदी हुई लताएं और आकाश में उड़ती हुई धूल नहीं दिखाई दे रही तुझे? इस प्रकार का प्रश्न राधा अपने आप से कहती है, और वह अपने आप से आगे ये भी कहती है कि आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो। पथ माने रास्ता अथवा मार्ग। आज तू उस रास्ते से अलग हट करके खड़ी हो जा, और तेरा कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, अपनापन अथवा प्रेम है, उसको लता कुंज की ओट में माने आड़ में छिपा ले, क्योंकि उसको अभिव्यक्त करने का समय अब नहीं रहा। छिपा ले अपने आहत प्यार को। आहत माने घायल, अपने घायल प्रेम को, स्नेह को इस लता की ओट में या लता कुंज की ओट में छिपा ले तू, क्योंकि ये वो समय नहीं रहा जब कृष्ण सिर्फ तुम्हारे थे। ये वो समय नहीं रहा जहां भूतकाल की जो लीलापूर्ण घटनाएं हैं उनको याद करें। अब तो युद्ध का रण संग्राम है जो कि चल पड़ा है, और उसी में भाग लेने के लिए कृष्ण की 18 अक्षहीनी सेना यहां से गुजर रही है। आगे वे कहती है, आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। युद्धोन्मत्त माने युद्ध के लिए उन्मत्त अर्थात उत्सुक, युद्ध के लिए उत्सुक होने वाले, युद्ध में भाग लेने के लिए पूरे शान शौकत और रोष जोश से सेना कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर बढ़ रही है। ये कृष्ण की सेना है, ये द्वारिका की सेना है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, माने कनु की प्रिया अर्थात प्रेमिका होने के नाते राधा के ही कृष्ण है। ये सच है। ये भी मान लिया कि कृष्ण के स्वभाव से, कृष्ण के बर्ताव से, उनके रोम रोम से तो भली भांति परिचित है, लेकिन ये भी जान ले कि असंख्य सैनिकों में से, अगणित सैनिकों में से कोई भी तुझे नहीं जानता, कोई भी तुझे पहचानता नहीं। ये सच है कि ये सारे सैनिक कृष्ण के हैं, लेकिन उनकी दृष्टि से तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, और उनके लिए तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए तू चुपचाप इस पथ से, इस रास्ते से हट जा और अलग होकर के खड़ी हो जा, क्योंकि इन युद्धोन्मत्त सेनाओं के लिए तेरी कोई रुकावट नहीं चाहिए। भले ही तेरे कृष्ण है, तो उनसे सर्वाधिक जो है वो परिचित है, लेकिन आज तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा राधा अपने आप से कहती है और अपने आप से कुछ प्रश्न भी पूछती है। इससे आगे, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक,
उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों के गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? यहां तक का हिसाब देख रहे हैं। राधा अर्थात कनु प्रिया अपने आप से जिस तरह से बात कर रही है, उसके माध्यम से उसकी मनोदशा के दर्शन भी होते हैं। वह तो उसका जो अचेतन मन है वह उलझा हुआ है भूतकालीन घटनाओं में, कृष्ण के साथ हुए उसके सहवास में। लेकिन यहाँ अब हालात एकदम से पलट गए हैं। अब कृष्ण सिर्फ राधा के नहीं रहे, बल्कि वह एक महानायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में वह विशेष महत्वपूर्ण स्थान निभा रहे हैं। और ऐसी अवस्था में जहां युद्ध छिड़ गया है, युद्ध चल पड़ा है, इस हालात में राधा का उसके पुराने प्रसंगों को याद करना ये वास्तविकता से हटकर है। और इसीलिए राधा अपने आप से बात करती हुई कहती है कि तू रास्ते से बिल्कुल अलग हट जा, अब तेरा कोई मूल्य नहीं, तेरा कोई वजूद नहीं है, इस युद्ध में तेरी कोई भूमिका ही नहीं है। इससे आगे राधा अपने आप से कहती है, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। आम्र माने आम का पेड़, और उसकी वो डाली जो कृष्ण की बहुत ज्यादा प्रिय थी। और राधा का इंतजार करते समय जब वह अकेले खड़े रहते थे और राधा को आने में देर हो जाती है, तो उसके न आने पर सारी शाम इसी पेड़ के या इसी डाली पर बैठ करके वे बार बार अपनी बंसी में या मुरली में वे राधा का नाम पुकारा करते थे। सारी शाम इस पर टिक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। टेरना माने ऊंची आवाज में पुकारना। राधा का इंतजार करते हुए कृष्ण सदैव बंसी में उसका नाम पुकारा करते थे। और उस दृष्टि से यह आम का वृक्ष और उसकी यह डाल कृष्ण की बहुत प्रिय थी, क्योंकि वे इसी के नीचे राधा का इंतजार किया करते थे। लेकिन इस डाल का आज क्या असर होने वाला है? आज यह डाल, आम की डाल, सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। ये जो आम की डाली है या आम की शाखा है, उसको आज हमेशा के लिए काट दिया जाने वाला है। यानी ये सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं है, बल्कि ये जो प्राकृतिक वर्णन है, जिसमें यमुना का वर्णन है, जिसमें कदम्ब के पेड़ का वर्णन है, जिसमें यहाँ आम के वृक्ष की उस डाल का वर्णन है और अशोक वृक्ष का भी वर्णन है, तो यह राधा की मनोदशा को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। यानी ये आलंबन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, स्वतंत्र प्रकृति वर्णन यहाँ है ही नहीं। राधा कहती है कि यह आम की डाल जो कृष्ण की बहुत प्रिय थी, इसलिए काट दी जाएगी क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों के गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। अर्थात कृष्ण की जो 18 अक्षौहिणी सेना है, इसमें अनगिनत सैनिक है, कुछ रथधारी भी है। इन रथों में होने वाले जो सेनापति जो कि वायु वेगगामी माने वायु की या पवन की प्रचंड गति से कुरुक्षेत्र के रण संग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, उन रथों पर होने वाले बहुत ऊंचे ध्वज जो होते हैं, उन ध्वजों के बीच में ये आम की डाली आती है। और ऐसा न हो इसलिए आज यह सदा सदा के लिए काट दी जाने वाली है। यानी जहां एक वास्तविकता है, एक कटु प्रसंग है, और दूसरी वो उस डाली से कृष्ण का और राधा का भावनात्मक रिश्ता था। तो भावनात्मकता, संवेदनशीलता को छोड़ करके हकीकत और वास्तविकता का यहाँ उल्लेख है। जिस आम की डाली से कृष्ण और राधा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, वास्तविकता के कारण आज उसको काट दिया जाने वाला है। बिल्कुल इसी प्रकार की मानसिक स्थिति राधा की है।
यानी ये जो इस वास्तविकता को, इस कुरुक्षेत्र के रण संग्राम की हकीकत के परिप्रेक्ष्य में उसकी भावनाओं का, उसके सपनों का, उसके मनोदशा का कोई मूल्य नहीं है। और यही शिकायत वो इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से करती है। वो कहती है कि आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए इसलिए काट दी जाएगी क्योंकि सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में, गगनचुंबी माने बहुत ऊंची ध्वजाओं में, ये बीच में आने वाली नीची डाल अटकती है। इससे आगे कहा है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, इसके साथ ही उस आम के पेड़ के या आम की उस डाली के साथ ही ये जो अशोक का वृक्ष है, यह अशोक का वृक्ष भी खंड खंड हो जाएगा। खंड खंड माने उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले हैं, उसको भी काट दिया जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो 18 अक्षौहिणी सेना जो द्वारिका से कुरुक्षेत्र के रण संग्राम की तरफ बढ़ रही है, उनके स्वागत में अशोक के पत्तों का तोरण अगर नहीं सजाया जाता है तो ये जो ग्रामवासी है इस रूप में अगर उनका स्वागत नहीं करते अशोक के पत्तों का तोरण सजा करके, तो ये गांव उजाड़ दिया जाएगा। क्योंकि स्वागत करना उनके लिए जरूरी है और अपना गांव न उजड़े इस भय से इस अशोक के पेड़ के टुकड़े टुकड़े करके इसके पत्तों से बनाया हुआ तोरण ये ग्रामवासी सजाने वाले हैं। और इसीलिए वह पावन और बहुत बड़ी छाया देने वाला छायादार अशोक वृक्ष भी आज काट दिया जाएगा, उसके भी टुकड़े होने वाले हैं। इस तरह से राधा जो है वह प्रतीकात्मक रूप से आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण करती है, जो कि इस रचना के रचनाकार होने वाले डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की अपनी कुशलता है, जिन्होंने स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य में प्रकृति चित्रण न करते हुए राधा की मनोदशा के आलंबन के रूप में यहाँ प्रकृति का चित्रण किया है। इससे आगे, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हो। अब यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। राधा भगवान कृष्ण से जहां शिकायत करती है, वह दूसरी तरफ वह अपनी मानसिकता को, अपनी मनोदशा को भी यहाँ अभिव्यक्त करती है। राधा कहती है अपने आप से कि इस पुराने उन घटनाओं को, अपने उस प्रेम को, अपने उस कृष्ण के स्नेह को, सहवास के उन मधुर क्षणों को भूल जा, क्योंकि आज इस कुरुक्षेत्र के वास्तविक रण संग्राम में तेरा कोई वजूद नहीं है। और इसी रूप में प्रकृति चित्रण आलंबित रूप में यहाँ हुआ है। राधा कहती है कि दुख क्यों करती है पगली, अपने आप से कहती है कि क्या हुआ कि कनु के ये वर्तमान अपने, वर्तमान माने आज का माप, कनु का अर्थात कृष्ण का आज जो वर्तमान है, आज जो उनकी हकीकत है, वास्तविकता है, वह तेरे उन तन्मय की क्षणों को नहीं जानता। उन तन्मय क्षणों को माने उस भूतकाल को, वो जो समय जो राधा और कृष्ण ने एक साथ गुजारा है, उस समय को, उन पलों को आज का वर्तमान अनभिज्ञ, अनभिज्ञ माने अनजान है। इसलिए तुम्हें दुख, इससे तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। क्यों दुख करने की जरूरत नहीं है वो भी आगे कहा है, लेकिन फिलहाल राधा अपने आप से कहती है कि यदि आज का यह वर्तमान तुम्हारे उस मनोहारी या तन्मय भूतकाल के क्षणों से एकदम से अपरिचित है, तो भी तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। आगे वह कहती है कि उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। राधा कहती है अपने आप से कि इस बहुत सारी भीड़ भाड़ जो कि सैनिकों की भीड़ भाड़ है, रथों की है, ग्रामवासियों की है,
और कुरुक्षेत्र के रण संग्राम के अलावा अन्य कोई विषय अथवा चर्चा नहीं है। इस सारी भीड़ भाड़ में, इस सारी उलझन में तुझे कोई नहीं जानता। तेरा तू और तेरा प्यार नितांत अकेला है, अपरिचित है। तेरे इस वर्तमान को, सॉरी, तेरे भूतकाल को यह वर्तमान बिल्कुल नहीं जानता। इन सब से तुम्हें दुखी होने की, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे गर्व करना चाहिए। कौन सी बात पर गर्व करना चाहिए? राधा अपने आप से कहती है कि गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो। यानी तुझे इसलिए अपने आप पर गर्व करना चाहिए क्योंकि भूतकाल की उन सुनहरी यादों को, सुनहरी घटनाओं को देख करके तो वर्तमान को नजरअंदाज न कर। तो इसलिए अपने आप पर गर्व कर क्योंकि तेरे महान प्रिय के पास अर्थात कृष्ण के पास 18 औक्षहिणी सेनाएं हैं जो किसी के पास भी नहीं है। और यही सोचकर तुझे गर्व करना चाहिए, कृष्ण के प्रति न कोई शिकायत करनी चाहिए और ना ही गुजरे हुए और बीते हुए पलों को याद करके दुखी अथवा उदास होना चाहिए। इस तरह से यहाँ तक होने वाली जो 2 खंड है, जिसमें से सेतुमय और अमंगल छाया, यहाँ समाप्त हो जाते हैं। इससे आगे एक प्रश्न ये जो, और उसके अलावा शब्द अर्थहीन, इन 2 खंडों को हमें देखना है। फिलहाल हम लोग आपकी जो आशंकाएं हैं उनके निराकरण के लिए, जहां हमारे पास अभी 5 मिनट है, उसमें उन आपकी आशंकाओं का निराकरण करेंगे। यदि आपकी कोई आशंका है तो आप पूछ सकते हैं।